गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स एंड फ्रेंड्स। मैं प्रेरणा कोचिंग के माध्यम से आपको आज इस नए वीडियो में संधि के बारे में बताऊंगा। सबसे पहले हमें समझना है संधि क्या है। संधि दो वर्णों के मेल से उत्पन्न होने वाले परिवर्तन को संधि कहते हैं। अगर दो वर्ड हैं, वर्ड क्या होते हैं? अ ए उ क ख ग, ये वर्ड कहलाते हैं। जो वर्णमाला के लेटर्स हैं उन्हें ही वर्ड कहा जाता है। तो वर्ड, उनके मेल से जो उत्पन्न होने वाला परिवर्तन है, वह परिवर्तन एक नए शब्द का निर्माण कर देता है, विकार उत्पन्न करके, तब इसे संधि कहते हैं। संधि में आगे क्या होता है, वो कैसे जुड़ते हैं? संधि में दो शब्द जुड़कर एक नए शब्द का निर्माण करते हैं। दो से अधिक भी हो सकते हैं। तो एक नए शब्द का निर्माण होगा, कम से कम दो शब्द तो होने ही चाहिए। इसमें पहले शब्द का अंतिम वर्ण तथा दूसरे शब्द का पहला वर्ण मिलकर विकार उत्पन्न करता है। जो लिखना चाहे वो अपनी कॉपी पेन ले लें, नोट करें इसको। ये आपके जीवन के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। उदाहरण के रूप में हम समझेंगे, जैसे एक उदाहरण हम लेते हैं, विद्या प्लस आलय। ये इनको कहते हैं शब्द। विद्या एक शब्द है, आलय एक शब्द है। शब्द सार्थक होने चाहिए, निरर्थक शब्दों से संधि का नहीं होना है, उनको सार्थक शब्द लिया जाएगा। इस पहले शब्द का अंतिम वर्ड, अगर इसमें वर्ड निकालेंगे तो इसका वर्ड आ है। देखिए मात्रा लगी, इसका वर्ड आ। ये दोनों जुड़कर पहले शब्द का अंतिम वर्ण और दूसरे शब्द का पहला वर्ण जुड़कर एक नए वर्ण का निर्माण करते हैं। यहाँ पे तो आ ही निकला, कोई बात नहीं। आ की अगर हमें जहां भी मात्रा की जरूरत पड़ेगी हम मात्रा लगा देंगे। तो जो विकार है, जब यह विकार आपस में जुड़ता है तो नया शब्द का निर्माण करेगा, जो विद्या लय शब्द बनकर नया आपका तैयार हुआ। और यह प्रक्रिया, जुड़ने की प्रक्रिया संधि कहलाती है। तो सीधी भाषा हम समझ सकते हैं कि जुड़ना ही संधि है। अब आगे चलेंगे दोस्तों, आप इसको नोट कर लिया, ठीक है। आगे चलते हैं संधि के भेद के बारे में। संधि के प्रकार, एग्जाम में ये क्वेश्चन आ जाता है, संधि के प्रकार हैं। संधि कितने प्रकार की होती है? तो संधि 3 प्रकार की होती है। नोट करें अपने उस पर, 3 प्रकार की होती है संधि। पहला प्रकार है स्वर संधि, दूसरे को व्यंजन संधि, और तीसरे प्रकार की संधि है उसे विसर्ग संधि के नाम से जानते हैं। विसर्ग संधि, यहां तक नोट कर लिया आपने। संधि के प्रकार, संधि के भेद, 3 भेद हैं, स्वर संधि, व्यंजन संधि, विसर्ग संधि। अब यहां पर हम सबसे पहले स्वर संधि के बारे में पढ़ेंगे। तो आप हेडिंग डालें, नोट कीजिएगा, स्वर संधि किसे कहते हैं या स्वर संधि। स्वर संधि, इसका नाम है स्वर। तो इस संधि में स्वर स्वर का आपस में मेल होता है। इट मीन स्वर स्वर, चाहे वो सजाती हो और विजाती हो, उनके मेल से। तो स्वर संधि के विषय में लिखें, 2 स्वरों के मेल से उत्पन्न विकार स्वर
संधि कहलाता है। इट मीन्स स्वर स्वर मिलकर जो नए स्वर का निर्माण करेंगे, वह स्वर दोनों शब्दों में जाकर जुड़कर एक नए शब्द बनाएगा। तो स्वर के द्वारा यह विकार हुआ और उससे शब्दों का जो मिलान हुआ, शब्द जुड़े, उसे स्वर संधि के नाम से जानेंगे। जैसे शिक्षा, धन आलय, नोट कीजिएगा, इसका बना क्या बनेगा? शिक्षालय। वेरी गुड, शिक्षालय। इसका देखेंगे स्वर स्वर। तो स्वर स्वर मिलकर जब संधि हो रही है और नया शब्द मिल रहा है, इसे कहते हैं स्वर संधि। यहाँ पर हम स्वर संधि के आगे भेद के बारे में पढ़ेंगे। स्वर संधि के भेद, क्या आप जानते हैं स्वर संधि के कितने भेद हैं? ठीक है, बहुत अच्छे। जो नहीं जानते हैं वो यहाँ से लिखेंगे। स्वर संधि के नोट कीजिएगा। स्वर संधि के 5 भेद हैं। कितने भेद हैं? 5। और इसमें से इंटर जो यूपी बोर्ड है, इसमें ये पूरा सिलेबस इंटर में इससे आता है। तीनों संधियां हैं, लेकिन स्वर संधि का बहुत अधिक रोल है। इससे क्वेश्चन आते हैं हर वर्ष, आप देख सकते हैं। और हाई स्कूल में 2 संधियां हैं इसमें से स्वर की, मैं बताऊंगा आगे। पहली है दीर्घ स्वर संधि, दीर्घ स्वर संधि। सेकंड, दूसरी गुण स्वर संधि। थर्ड, वृद्धि स्वर संधि। फोर्थ, यड़ स्वर संधि जी। फिफ्थ और लास्ट, आयात स्वर संधि। ट्राई टू अंडरस्टैंड। पहली संधि दीर्घ स्वर संधि, गुण स्वर संधि, वृद्धि स्वर संधि, यड़ स्वर संधि, आयात स्वर संधि। आप नोट करते जाना। अब इसमें हम स्वर संधि की ओर बढ़े। स्वर संधि के भेद के बारे में हमें पता चल गया। क्वेश्चन आता है स्वर संधि के भेद हैं 4, 5, 6, 7, आप टिक कर देंगे 5। ओके, आगे बढ़ेंगे। इसमें 1 बाय 1 हम पढ़ेंगे। दीर्घ स्वर संधि सबसे पहले पढ़ेंगे। तो स्टूडेंट्स इसको आप लिखें, हेडिंग डालें दीर्घ स्वर संधि। अगर आपको इस चैप्टर से संबंधित कोई समस्या है, नीचे कमेंट बॉक्स में आप अपने कमेंट लिख सकते हैं, आपकी समस्या हल की जाएगी। दीर्घ स्वर संधि, यस, इसके नाम से ही पता चल रहा है। दीर्घ स्वर 2 प्रकार के होते हैं। यहाँ पे हल्की सी नजर डाल दें। स्वर 2 प्रकार के होते हैं। एक को कहते हैं ह्रस्व स्वर, दूसरे होते हैं दीर्घ स्वर। जिन स्वरों की आवाज बहुत अल्प समय के लिए निकलती है, जिन्हें हम छोटे स्वर कहते हैं, लेकिन कम है, जितने हम समझते हैं उतने नहीं है। ह्रस्व स्वर छोटे स्वर होते हैं और दीर्घ स्वर जो आवाज हमारी लंबी निकलती है वो दीर्घ स्वर कहलाते हैं। आए अपनी दीर्घ स्वर संधि की ओर। जब 2 सजातीय स्वर आपस में, नोट करें जी, मैं बोले देता हूं, आपस में जुड़कर दीर्घ स्वर में बदल जाते हैं,
दीर्घ स्वर संधि कहलाती है या उसे दीर्घ स्वर संधि कहते हैं। सुनिए, यहाँ पर एक चीज हमें समझनी है, जिसको दीर्घ स्वर और सजाती स्वर ये समझना है। दीर्घ स्वर वैसे मैंने बता दिया है आपको। सजाती स्वर और विजाती स्वर क्या होते हैं? ये सजाती स्वर समान स्वर, छोटे बड़े सजाती स्वर कहलाते हैं। जैसे अ और आ, ये सजाती स्वर है। ई ये सजाती स्वर है, यानी उसका छोटा का बड़ा सजाती कहलाता है। और विजाती स्वर क्या होते हैं? यहां पर इसे नोट कर लेना कहीं। विजातीय स्वर, विजाती स्वर अब के साथ अगर उ आ गया, ये विजाती स्वर है। तो स्वर हो लेकिन वो सेम हो, उसका छोटा बड़ा सजाती। नोट कर लिया, आगे बढ़ते हैं। इस पर अपने पॉइंट्स पर पहुंचे, क्योंकि चैप्टर ये बड़ा होता है। तो वो दीर्घ में बदल जाते हैं। सच एज, अगर अ है उसके साथ अ आ जाए तो वो दीर्घ आ में बदलेगा। अगर ये इसकी मात्रा अपनी चढ़ाएंगे। अगर ई है, इसके साथ ई आ जाए, छोटा बड़ा आगे पीछे कहीं भी आ सकता है। मैंने एक आपको समझा दिया। अ आगे पीछे हो सकता है, दोनों बड़े आ सकते हैं, दोनों छोटे, लेकिन वो दीर्घ में ही बदलेंगे। ई बड़ी, ये मात्राएं मिलेंगी, ये मिलेंगे हमें। ओ उ, इसको नोट कर ले, यही इसकी सबसे अच्छी ट्रिक रूप में आती है। उ, ये मात्रा चढ़ी मिलेगी। और एक जो होता है आपका रे, तो ये किसमें बदलेगा? आपका रे में, ये लगा मिलेगा। इसको आप ध्यान रखेंगे, आपका गलत एग्जाम में भी नहीं हो, ये मात्राएं मिलेंगी। इसके एग्जाम्पल में आपको समझाता हूं। विद्या, इसको बिगाड़ लेते हैं। इसको नोट कर लिया सभी ने? ठीक है, ओके, आगे बढ़ते हैं। इसके एग्जाम्पल लिखेंगे। विद्या, विद्या प्लस आलय, इसका क्या बनेगा आप जानते हैं? कीजिए। ये अगर आप निकालना चाहें, यहाँ पे दिखा रहा हूं, उसके बाद आगे निकालते हैं। जो लिखा मिलता है समझाऊंगा। आ और आ मिलकर क्या बना? दीर्घ में, चाहे दीर्घ दीर्घ है तब भी दीर्घ में, और दीर्घ और ह्रस्व है, छोटे बड़े हैं तब भी दीर्घ बनेगा। इसकी ये मात्रा मिलेगी। देखिए ये बना विद्यालय, क्योंकि यहाँ पर हमने एक कार्य किया था। यहाँ से ये आ गया, और पहले का अंतिम स्वर और दूसरे शब्द का पहला स्वर ये नीचे आ गया। आप देख लीजिए, ये मिलकर विकार मीन्स इनने मिलके कौन सा स्वर का निर्माण किया? वो किया बड़े आ का। तो बड़े आ का जो पहले का है अंत में यहाँ पर जुड़ जाएगा, पहले शब्द के अंत में जोड़ देंगे और बन गया। तो इसलिए आपने बुक्स में देखा होगा, ये लिखा हुआ मिलता है। इस तरह का आप समझ नहीं पाते हैं, समझने की कोशिश करें। इसका ये आ यहाँ वाला यहाँ दिखाते हैं, इस तरह से होता है। और इसका ये यहाँ दोनों मिलकर उसमें दिखाता है, आ इतना दिखाता है। और आप समझ लिए संकेत के लिए ये इसकी मात्रा यहाँ लगी हुई है। ओके, समझ में आ गया? आगे बढ़ेंगे। इसके कुछ एग्जाम्पल आप कीजिए। शिक्षालय को करके दिखाइए। शिक्षा प्लस आलय, संधि इसकी कीजिए। देव प्लस आलय, जल्दी से कीजिए। इसी तरह से रजनी प्लस ईश, भानु प्लस उदय, जल्दी से करके दिखाओ। पित्र प्लस ऋण, कर लिया, वेरी गुड। शिक्षालय का मिलान कीजिए। शिक्षालय, ये संधि होगी इसकी। देव, इसका होगा देवालय।
रजनी प्लस इसका क्या होगा, देखिए यहां से ये आपका बड़ी और बड़ी मिलके ये बता रजनश, इन्होंने परिवर्तन किया, ये किया दिखाता हूं, बड़ी और बड़ी मिलके बड़ी में हो गया, जिसकी मात्रा ये हो गई तो ये मात्रा इस पर चढ़ जाएगी, रजनी पहले के अंतिम वर्ड पर, रजनीश। भानु इसका होगा भानुदय, इसका क्या किया आपने, पितृण। ये पहले भाग के एग्जाम्पल हैं, इसके बाद आगे पहुंचेंगे और इनके इस तरह से आप ये किस तरह से बने ये निकाल सकते हैं, सभी आप इस तरह से निकालेंगे, ये होमवर्क में दिया गया है आपको। इसके सेकंड पार्ट पर अब पहुंचते हैं। इसका सेकंड पार्ट देखेंगे, इसका भाग है कौन सा है, गुण स्वर संधि। लिखें, यदि आ के बाद, इसका मतलब है पहले छोटा आएगा उसके बाद बड़ा आए, उसके बाद दूसरे शब्द में क्या आए, आगे बाद कोई सजातीय स्वर आए तब बाद वाले के अनुसार होगा, ई यहां पर तो आ गया आपका अ या आ, हर एक में अ या आ, ई उ लिखिए, ई उ रे, ई का ये हो गया और आगे तो यही आना है, इसके बाद उ आ जाए सजाती हो, और आ के बाद इसमें रे आ जाए, क्या है, ऋषि वाला रे, तो ई का ए अर्थात इसकी मात्रा, उ का ओ जिसको छोटा ओ बोलते हैं, और रे का ए ओ, इसके बाद अर, क्या अर हो जाता है, ये ध्यान रखना, इसको नोट कर लो आप, बहुत ही शॉर्ट रूप में समझने के लिए ये काफी है। इसके एग्जाम्पल, यानी आगे तो पहले शब्द का अंतिम वर्ड ये हुआ, ये दूसरा शब्द है, ये दोनों शब्द अलग अलग दिखाए गए हैं। इसके एग्जाम्पल में दिखाता हूं, जैसे आज आ गया रमेश, सॉरी इसको बिगाड़ते हैं, यहां देखते हैं, चलो आ जाएगा। रमेश का आप करना चाहते हैं तो रमा धन ईश, अपने इस रूल्स के अनुसार कीजिए इसको, पहले का आ गया दूसरे का ई आ गया, ई आए तो क्या हो जाता है, रमा प्लस ईश का होगा रमेश, महोदय दूसरे का देखिए, सॉरी दूसरे का महा प्लस उदय, इसको इधर लिखना है, आ और उ, पहले का अंतिम आ है, दूसरे का कौन सा है, छोटा उ या बड़ा उ है, अगर इसको मैं यहां निकाल के दिखाऊं, आ और उ ये मिलकर क्या बनेगा, ओ, इसमें बदलेगा, ओ बनेगा इसमें, ठीक है। अब अपने इस वाले पर आ जाओ, इसका इस तरह से ओ गया तो इसके ऊपर मात्रा आ गई, मा हो दय, ऊपर चलते हैं,
इसके और एग्जांपल मैं दे रहा हूं, बहुत इंपॉर्टेंट है। सूर्योदय, सूर्य प्लस उदय, सूर्योदय, क्या होगा इसका? सूर्योदय। जिन हिंदी एग्जाम्स में ये आता है उसमें आप अगर जानना चाहें कि संधि पूछते हैं, अगर वो संधि पूछते हैं तो आपको क्या करना है? ओ किस संधि में आती है? ये तर्क सूत्र जो आपको दिया है उसमें ओ आपकी सेकंड वाली गुण संधि में आती है, सूर्योदय। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं अगले की तरफ। तीसरी संधि आपकी कौन सी लिखाई है? वृद्धि स्वर संधि, वृद्धि स्वर संधि। इसमें लिखें यदि अ आ के बाद आगे वाले का लेटर तो यही आएगा, बड़िए, बड़ाओ, आए, छोटी ये भी आ सकती है, सॉरी, बड़िए बड़ाओ आए तो बड़िए और बड़े ओ में बदल जाता है। इसके उदाहरण देखेंगे। एक प्लस एक, देखिए का, और इसको समझने की कोशिश के ऊपर अगर आपको प्रॉब्लम है यहाँ पे समझें कि पहले शब्द का अंतिम, ये मूल शब्द है क, तो इसमें अ होता है, आपने देखा है व्यंजन में स्वर होता है, और इसके बाद क्या आ गया? छोटी ये भी है यहाँ। इसके बाद क्या करेंगे आप? एक, इट मीन्स इसने मिलके बड़िए और बड़िए की मात्रा लग गई 2। और लिखें दूसरा एग्जांपल, इसको हटा देता हूं। एक महा प्लस ओज, छोटा ओ भी यहाँ लगाना होगा। महा प्लस ओज क्या हो जाएगा? महौज। रूल्स के अनुसार आ और छोटा ओ बड़ा ओ में बदल जाता है। इस तरह से आप इसमें लिखें एक उदाहरण, परमो, इधर देता हूं आपको बनाना है, परमोषद। परमोषद का आप इधर करके दिखाएं क्या बनेगा, जो संधि हो रही है कर दोगे। परम धन औषध, औषध में ध्यान रखना ये अशुद्ध है, इसको ये करना, ओज में एक मात्रा लगती है। तो अभी तो संधि करना सिखा रहा हूं, फिर संधि का संधि विच्छेद भी आपको सीखना है, वो अगले वीडियो में हम देंगे आपको। पहले ये रूल्स क्लियर हो जाएंगे उसके बाद होंगे। नेक्स्ट चलते हैं, वृद्धि स्वर संधि आपकी ये हो गई। अगली संधि है नंबर 4, यड़ स्वर संधि। ये हाई स्कूल वाले स्टूडेंट ध्यान दे जाएं, आपके सिलेबस में ये वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत महत्वपूर्ण है। स्वागतम इसी संधि का उदाहरण है। आप लिखना शुरू करें। यदि इ उ तथा, लिख लिया, रि के बाद कोई विजाती स्वर आए, आप लिख ले, मैं बोल रहा हूं, कोई विजाती स्वर आए
तब आपका ई, इसके बाद यहाँ विजातीय स्वर जाएंगे, ये नहीं होंगे, इनके अलावा स्वर होंगे उ, तब ई और विजातीय स्वर, सपोज उ आ गया, ई का यह हो जाएगा उ और विजातीय स्वर इसके साथ में दे रहा हूं अ, डॉट डॉट कुछ भी हो सकता है, व और भी विजातीय स्वर कुछ भी हो, र, ये हो जाते हैं। हाई स्कूल के लिए ये बहुत इम्पोर्टेंट है, इससे एक आता है। इसका एग्जाम्पल देखेंगे, यह का पहले लेते हैं, यद धन अप, यद्यपि, इसमें एक आधा होता है, ऐसा आधा वर्ड हो जाता है। यदि धन आप देखिए, इसमें ये है, ये मात्रा है, ये धन ही देखा जाएगा। इसमें एक के बाद देखिए विजाती अ, ई बड़ी नहीं है, आ जाए, कोई भी आ जाए, इन दो को बचा के कोई भी आ जाएगा स्वर, तो इसका क्या बन जाएगा मालूम है, ई के यह होता है। देखिए यद्यपि, इसमें यद्यपि इसको आप ऐसे नहीं लिख सकते, यद्यपि ये अशुद्ध है, ये अशुद्ध है, आपको इस तरह से लिखा जाता है। तो गद्यांश वगैरह जो हाई स्कूल में आते हैं उनको लिखना सीख लें कि वो इसमें ध्वनि होती है या कि ध्य, ये नहीं है, ये गलत है, ऐसे लिखना है। आपका नंबर काट लेते हैं सर जी, आपके आए अपने पॉइंट पर। तो ये इस तरह से यहाँ दिखाया होगा, देखोगे आप बुक्स में दिखाते हैं, वो यही दिखाते हैं कि पीछे आप डरते हो क्या है, ई और आ, ऐसे उसमें दिया होता है, इसको समझ लो, वो यही होता है। स्वागतम, दूसरा एग्जांपल देखें, सु प्लस आगत, अगर ये संस्कृत में हो गया तो उससे नो डिफरेंस, किसी के पीछे विसर्ग लगाए वहां यहाँ विसर्ग लगाया जाएगा, रूल सेम होते हैं। म आ जाए तो म इसमें यहाँ लगा देंगे। तो इसमें देख लीजिए उ के साथ आ गया विजाती, तो क्या हो जाएगा स्वागत। हाई स्कूल वाले वेरी इंपोर्टेंट, इसको समझ लीजिए। स्वागत का अगर संधि विच्छेद आ जाए तो इधर होगा संधि विच्छेद, इसके बाद चैप्टर अगले वीडियो में हम डालेंगे। सु प्लस आगत, इसी तरह आ गया सु अच्छ, क्या होगा स्वच्छ। एक लिखिए, मैं आपको बोलता हूं, इत प्लस आद, ये भी काफी इंपोर्टेंट है। इंटर वाले बच्चे ये ना समझे कि हमारी नहीं है, आपका भी, आपके तो पूरी संधियां हैं आपके सिलेबस में। इत प्लस आद क्या होगा, बनाओ इसको जल्दी से, आपने नहीं बनाया, बना लिया, वेरी गुड। इसका होगा इत्यादि। इसका सूत्र अगर हम यहाँ पे दिखाते हैं किससे बना है, वो स्वर का वर्णन करते हैं, तो छोटी ई और आ मिलके या, छोटी के लिए देखिए उसमें ऊपर यह होता है। अब नेक्स्ट चलते हैं अगली संधि। अगली संधि है आपकी कौन सी, अयाद। लास्ट इसकी स्वर संधि का भाग है अयाद स्वर संधि। इंटरमीडिएट वाले स्टूडेंट यूपी बोर्ड में इस संधि से इस वर्ष भी आया है, और आप देखना मोस्टली इसका एग्जाम्पल जरूर देते हैं। वो आपके में 3 आती थी, तो सिलेबस तो छोटा बड़ा होता रहता है। 5 और लास्ट स्वर संधि का भाग है अयाद स्वर संधि। इसको देख के बच्चे समझते हैं क्या है, ये वैसे बहुत सिंपल है। लिखो, नोट कीजिए। यदि, इसको मैं नोट कराऊंगा, यदि ए आई ओ आओ, यदि ए ओ के बाद कोई
ये पहले शब्द के अंतिम वर्ड है, ध्यान रखना। पहले शब्द का ये होता है, दूसरे का पहला ये होता है, ठीक है। नंबर 1 नंबर 2 डाल दिया मैंने शब्दों के। पहले शब्द का अंतिम वर्ड, कोई भिन्न विजातीय स्वर आए, कोई भिन्न विजातीय स्वर आए, यहां पर भिन्न विजातीय स्वर, विजातीय इसीलिए जोड़ा गया, इसका बड़ा हो गया तो सजाती हो गया ना। भिन्न माने दूसरा, ये इसका ए और बड़ी ए ना होते दूसरा होगा, ठीक है। तो छोटी ए के साथ आय क्या होगा जी, बड़ी ए के साथ आय, छोटे ओ के लिए आव, नोट कीजिए जी। बड़ी ओ के साथ आव, बड़ी ओ के साथ आव हो जाता है, ये विकार होता है। तो इसके कुछ एग्जाम्पल मैं आपको देता हूं, यहां करा सकता हूं। इसके लिए देखिए, ने प्लस अन कर सकते हैं क्या आप, सुनिए। छोटी है निकालिए, छोटी है और विजाती आ गया, छोटी है। और इन वर्डों ने पहले शब्द के अंतिम वर्ण ने और दूसरे शब्द के पहले वर्ण ने मिलके क्या बना दिया, विकार, परिवर्तन, नया अय। तो क्या होगा, ये हो गया, ये तो हमने ले ही ली, ये आ गई, ये आ गया। अब बचा न और न, नन। नन का मतलब इंग्लिश का नहीं आया, इसमें अपना न आ या, ये विकार हमने लिख दिया, ठीक है। अब ये अ इस मूल में चला जाएगा, क्या बना, नयन। इस तरह से ये विकार होगा तो नयन, समझ में आया, यहां से हटा दिया हमने, ठीक है। ने प्लस अन, इसको कर दें सही, करेक्ट। इसके बाद इसी तरह से आप एक बना देंगे, मैं बनवाना चाहता हूं शयन का, शे प्लस अन से बना के दिखाएं क्या बनेगा, एक एग्जांपल जी। क्या बना, शयन, वेरी गुड। इसी तरह से आय का न प्लस अक, अपने रूल्स का फॉलो करेंगे। बड़िए देखिए यहां निकालेंगे आप, बड़िए आएगी और इसके बाद इसको मैं यहां लेता हूं, इसको यहां से हटाइए, थोड़ी प्रॉब्लम्स हो रही है समझाने में। ये रूल आपका लिखा है, मैं इधर लेता हूं बोर्ड पर, और इसी के साथ ये कंप्लीट हो जाएगी आपकी। क्या बोला था हमने, ये था ने प्लस अक, इसका क्या होगा देखिए, बड़ी ए और विजातीय स्वर अ, इसने मिलके क्या बनाया, आय। तो क्या होगा, देखिए ये तो हमने ले ही लिया, बड़ी ए, इससे ए हमने ले लिया, मात्रा मैंने हटा दी, और अ ले लिया, सामने से आय, ना आयक, ये बना ना। तो ये शब्द तो इसमें आ गया ना, आ का डंडा चढ़ा दिया, क्या बना, नायक। तो इस तरह से ये विकार जन्य होकर मिलकर और नए शब्द का निर्माण कर लेते हैं, तो बना नायक। लास्ट, सेकंड लास्ट है पो प्लस अन, इससे बनाए। यही क्रम इसमें चलता है कि छोटा ओ और विजातीय स्वर अ मिलकर आव, क्या बनाएंगे, आ। छोटा ओ ये गया, देखिए इसका, देखिए ये मैंने नीचे हो गया। अब बचा आपका प और न, डरे नहीं, ये सार्थक शब्द बनेगा, ये बना रहे हैं, व्याकरण किस तरह से बन के आया वो मैं समझा रहा हूं। अगर इसमें आव आप जोड़ देंगे तो अब ये पावन, इस तरह से नहीं, इसको अपना शुद्ध करें, ग्रामर का नियम कहता है ये मात्रा इस पर आ रही है तो क्या हो जाएगा, पावन। तो क्या बना ये शब्द फिर, पावन। इसी तरह से लास्ट शब्द, लास्ट वाले का और देख ले, तो इसको सही कर ले, पो प्लस अन। अगला है पो प्लस अक, इसका भी यही क्रम से बनेगा, इसका होगा पावक, ठीक है। तो इसके ये सूत्र एक दिखा रहा हूं, ये कैसे बना, जो दिया होता है बुक्स में समझिए, औ और अ मिलकर
आव का निर्माण ये होता है उसमें। इसी तरह से इनके आप निकाल लेंगे जी। अब मैं आपको बताता हूँ इसके संधि का जो शेष पार्ट है वो अगले वीडियो में हम डालेंगे। अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ दी जाएगी आपको, जिससे ये वीडियो आपके पास पहुंच जाया करे। और आप इसे लाइक कीजिए, बेल आइकन को अवश्य दबाएं और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। विशिंग यू ए हैप्पी डे, मे यू बी सक्सेस इन लाइफ। जय हिंद, जय भारत।